नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज इंडिया। हमारी हर खबर निर्भीक और निष्पक्ष होती है। अगला बार से रिकॉर्डिंग छोड़ देंगे, एकरे रिकॉर्ड हमें रिकॉर्ड क्या कर रहा हूं रिकॉर्ड हो गया। चलिए सर, बोलिए। पीछे माइक करो ना। ये भी अब अंतिम मतदान की तिथि निकट आ रही है, तो आप लोग भी अब थोड़े दिन बाद चैन की सांस लेंगे। अब सबको आपके कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पे है और इसका संज्ञान आप सबको लेना चाहिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 हिस्से में होगी। पहले हिस्से में मैं कुछ बातें रखूंगा, फिर हमारे सहयोगी, हमारे सहकर्मी अन्य शक्ति जी कुछ बातें रखेंगे और तीसरे हिस्से में आप जो भी सवाल पूछना चाहें। इस मामले में तो ये गारंटी है कि राजद आपके सवालों का जवाब देता है, प्रधानमंत्री जी की टीम की तरह भी। तो सबसे पहले मैं आपको कहूं कि कल चुनाव का 6ठा चरण है। इसके बाद एक ही चरण बचता है। 5 चरण का मतदान हो चुका है। 5वें चरण के मतदान के बाद पूरे देश में जो एक ललक दिख रही है बदलाव की, और खास करके बिहार में, जहां इस दस्तावेज ने कहानी पलट के रख दी। नौकरी मतलब तेजस्वी। मैं जहां कहीं बिहार में गया हूं, आप लोग भी जाते हैं, बच्चा चप्पा चप्पा कह रहा है नौकरी मतलब तेजस्वी। महिलाओं को 1 लाख प्रति वर्ष, गरीब गुरबा महिलाओं को अग्निवीर योजना में तब्दीली करके पुरानी व्यवस्था लागू करना, रेलवे की भर्तियां बहाल करना, 500 रुपये में गैस सिलेंडर। अब इसके आगे कुछ नहीं चल रहा। प्रधानमंत्री जी भैंस मंगलसूत्र से होते हुए अब यहाँ तक पहुँच गए हैं कि तुम्हारी टोटी ले जाएगा, बिजली काट देगा। दुनिया में किसी भी देश के चुनाव में आप वहाँ के बड़े नेताओं को कभी ये कहते हुए नहीं सुनेंगे कि टोटी काट लेगा, टोटी ले जाएगा, लोटा ले जाएगा, मंगलसूत्र छीन लेगा, भैंस खोल ले जाएगा। ऐसा लोग कब कहते हैं? जब हताशा आपके मानसिक संतुलन पे हावी हो जाए। अब परसों कल कह रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी कि परमात्मा ने उनको किसी विशेष कार्य से भेजा है, मतलब दूत बना करके। यकीन दिलाता हूं, आप और हम में से कोई अगर ये बात अपने घर में बोलेगा तो घर वाले हमें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। घर वाले हमें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। ये भी अब अंतिम मतदान की तिथि निकट आ रही है, तो आप लोग भी अब थोड़े दिन बाद चैन की सांस लेंगे। अब सबको आपके कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पे है और इसका संज्ञान आप सबको लेना चाहिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 हिस्से में होगी। पहले हिस्से में मैं कुछ बातें रखूंगा, फिर हमारे सहयोगी, हमारे सहकर्मी अन्य शक्ति जी कुछ बातें रखेंगे और तीसरे हिस्से में आप जो भी सवाल पूछना चाहें। इस मामले में तो ये गारंटी है कि राजद आपके सवालों का जवाब देता है, प्रधानमंत्री जी की टीम की तरह भी। तो सबसे पहले मैं आपको कहूं कि कल चुनाव का 6ठा चरण है। इसके बाद एक ही चरण बचता है। 5 चरण का मतदान हो चुका है। 5वें चरण के मतदान के बाद पूरे देश में जो एक ललक दिख रही है बदलाव की, और खास करके बिहार में, जहां इस दस्तावेज ने कहानी पलट के रख दी। नौकरी मतलब तेजस्वी।
मैं जहाँ कहीं बिहार में गया हूँ, आप लोग भी जाके आए। बच्चा बच्चा चप्पा चप्पा कह रहा है, नौकरी मतलब तेजस्वी। महिलाओं को 1 लाख प्रतिवर्ष, गरीब गुरबा महिलाओं को अग्निवीर योजना में तब्दीली करके पुरानी व्यवस्था लागू करना, रेलवे की भर्तियां बहाल करना, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, अब इसके आगे कुछ नहीं चल रहा। प्रधानमंत्री जी भैंस मंगलसूत्र से होते हुए अब यहाँ तक पहुँच गए हैं कि तुम्हारी टोटी ले जाएगा, बिजली काट देगा। दुनिया में किसी भी देश के चुनाव में आप वहाँ के बड़े नेताओं को कभी ये कहते हुए नहीं सुनेंगे कि टोटी काट लेगा, टोटी ले जाएगा, लोटा ले जाएगा, मंगलसूत्र छीन लेगा, भैंस खोल ले जाएगा। ऐसा लोग कब कहते हैं? जब हताशा आपके मानसिक संतुलन पे हावी हो जाए। अब परसों कल कह रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी कि परमात्मा ने उनको किसी विशेष कार्य से भेजा है, मतलब दूत बना करके। यकीन दिलाता हूं, आप और हम में से कोई अगर ये बात अपने घर में बोलेगा तो घर वाले हमें डॉक्टर के पास ले जाएंगे, घर वाले हमें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। ये सच है जिस संविधान की चर्चा माननीय मनोज झा जी ने की कि डरना चाहिए जब कभी लगे कि दबाव मेरे मस्तक पर किसी बाह्य व्यक्ति का, ऊपरी तंत्र का भारी पड़ रहा है, तो संविधान का सहारा लेना चाहिए। ये सबके अंदर आनी चाहिए भाव। आप सब जानते हैं कि एक रिटायर्ड अधिकारी जो नाक का बाल है अभी सरकार के अंदर, गवर्नर हाउस तक जाता है, डीएम और एसपी तक, मुख्य सचिव तक बात कराई जाती है। अरे आप जानते हैं कि इस देश के अंदर में आचार्य संहिता लागू है, बाबत भी अगर सरकार के उच्च अधिकारी जाकर करके रात में मिलते हैं और मिलकर करके प्रशासनिक महकमे में हस्तक्षेप लगातार अगर करते हैं, तो ये एक पूरी तरह से हमारा अपना मानना है कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और उन अधिकारियों को, जिन अधिकारियों ने सेवानिवृत्त ले ली है, उनका तो कुछ दिन के मेहमान हैं, लेकिन जिनके अभी तो भविष्य शुरू हुए हैं, लंबी दिन की यात्रा करनी है, उन्हें कभी भी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। कानून अगर हाथ में लीजिएगा तो कानून के हाथ लंबे होते हैं। कानून कभी आपको अंतिम पग तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, और कानून के शिकंजे में कानून से छेड़छाड़ करने वालों को आना ही पड़ेगा। और मैं एक सब आप तो चूंकि जिनके सानिध्य में रहते हैं आपको पता ही है, और हम लोग सरकार में जो लोग रहे हैं, हम लोग के पास भी कहीं न कहीं फीडबैक होता है। और जो लोग अभी नए नए आए हैं सरकार में, और जो लोग सरकार लंबे समय तक चलाए, तो उनको अनुभव है। हर अधिकारियों का कहीं न कहीं फीडबैक खुल करके सामने आ ही रहा है। कौन नहीं जानता है वो कौन व्यक्ति है जिसके दबाव में क्या हो रहा है? कौन है सेवानिवृत्त व्यक्ति? एक एक व्यक्ति जानता है बिहार का। कौन है जो राजभवन जा रहा है? आचार्य संहिता के मामले में प्रोटोकॉल के कारण दायरे बने होते हैं, प्रोटोकॉल का निर्वहन किस रूप में होना है, उसके सारे मानदंड हैं। अगर कोई नियमों को तोड़ेगा, हम या कोई कानून से छेड़छाड़ करेगा, तो कानून कभी उसको छोड़ नहीं सकता है, और कानून का सामना करना ही पड़ेगा। सेवानिवृत्ति के बाद अगर कोई समझते हैं कि हम किसी के सानिध्य में जाकर के हम हस्तक्षेप करेंगे, मैं तो पूरी तरह से स्वतंत्र निष्पक्ष बिना हस्तक्षेप के हम हर चुनाव के पक्षकार रहे हैं। किसी प्रकार का बाह्य दबाव चुनाव के अंदर, चाहे मतगणना हो या मतगणना के पहले चुनाव प्रक्रिया हो, इस सब चीज़ों में बिल्कुल निष्पक्षता का लगातार हमारा रहा है कि निष्पक्ष और हमारे नेता इसी भाव से काम करते हैं। जो संजीदगी का, सादगी का, कदाचित वो लोग भूल जाते हैं कि अगर हम कोई अपराध कर करके छुप जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि फिर कानून का उनके साथ कानून काम नहीं करेगा, करेगा। रहना सबको है ना। तो मेरा तो आग्रह है सब लोगों से कि इन चीज़ों पर ख्याल करनी चाहिए। जिन पर जो ग्रह नक्षत्र का प्रभाव है वो करें,
लेकिन ग्रह नक्षत्रों का अगर सहसाती चल रहा है तो मंगल दशा आने में देर नहीं लगता है, इसका भी ख्याल करना चाहिए। शुक्रिया। एक मिनट, अब आप सवाल पूछिए। बाद में देंगे। अब आप सवाल पूछिए। नहीं, एक सेकंड, नहीं, एक मिनट, उसका जवाब मिलेगा। क्या करना है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, लेकिन कुछ अनुसंधान आप स्वयं भी कर लीजिए। इन्होंने तो काफी इशारा कर दिया। उसके बाद देखिए, एक प्रोटोकॉल होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, इन्होंने इशारा कर दिया। अब आप यू फाइंड आउट कर लीजिए। कोई सवाल? देश के गृह मंत्री झूठ बोलते हैं, झूठ का पहाड़ लगा दिया है और वो पहाड़ दरक रहा है। इसकी चिंता उनको करनी चाहिए। हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये समूह, खास करके ये दो लोग अगर ना करें तो आपके नौबतपुर के पंचायत से चुनाव नहीं जीत सकते। नौबतपुर से एक और किसी को मैं सीधी सी बात कहता हूं। मैंने एक बात कही थी, तंत्र उनका, मंत्र उनका, षड्यंत्र उनका, शासन उनका, प्रशासन उनका, हमारा क्या? ये किताब सबका इंसाफ होगा, सब होगा, रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा और इस तरह की जो कार्रवाई हुई है ना, वो औंधे मुंह गिरेगी। गंभीर आरोप है सम्राट चौधरी के, वो कह रहे हैं सम्राट चौधरी के गंभीर आरोप है कि रोहिणी एचआर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के लक्ष्यों को लेकर घूम रही है। बोला यादव का गंभीर आरोप है। चुनाव आयोग तो नहीं, वो कहीं नहीं। एक मिनट, इनके सवाल का जवाब दे दें। सम्राट चौधरी आरोप लगा रहे हैं, आईना सामने है, नहीं रखते। बीजेपी वाले आईना नहीं रखते, और आईना नहीं रखने वालों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है, उनको कुछ दिखता नहीं है। जो दिखता देखना चाहते हैं वही देखते हैं। और सम्राट चौधरी जी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल इन दिनों कर रहे हैं, हम उनकी हताशा का कारण जानते हैं। हमसे ज्यादा बीजेपी वाले जानते हैं कि वो क्यों इतना परेशान है। मैं सिर्फ उनको इतना कहूँगा, ठंडा रहिए, आराम से, कुछ न कुछ आपके लिए वैकल्पिक व्यवस्था देखी जाएगी। किसने कहा? नड्डा तो मना कर रहे हैं, नड्डा जी मना कर रहे हैं। इसका मतलब नड्डा जी के हाथ में नहीं है हिमंतो जी। और हिमंतो जी मैं उनको बहुत दिनों से जानता हूँ, विद्यार्थी जीवन से। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपके मुंह से अगर नौकरी की बात निकलती नहीं हिमंतो जी, हम विपक्ष होने के बावजूद तारीफ करते। आर्थिक न्याय की बात होती, आस्था का प्रश्न मेरा व्यक्तिगत है। राम, कृष्ण, शिव, कोई बड़ी से बड़ा सा बड़ा बाजार, मस्जिद, गुरुद्वारा, वहां भी जो लोग जाते हैं ना, उनको भूख लगती है। उनकी भूख के बारे में बोलिए हिमंता जी। इतनी बेहयाई ना हो राजनीति में कि कुछ भी नजर ना आए। मैं समझता हूँ, और एक बार जेपी नड्डा जी से फरियाद है, मैं और क्या कहूँ। आपके यहाँ से इंटरव्यू हुआ था जेपी नड्डा जी का, आप लोग प्लीज पढ़ने के लिए ना। इंदिरा जी के पास 400 सीट नहीं थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश बना दिया। जज्बा और हौसला वो होना चाहिए, ये नहीं कि चाइना अंदर आके घर बना लिया, कोई आया ही नहीं, कोई घुसा ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू, शुक्रिया। आप देख रहे थे बुलेट न्यूज इंडिया। हमारी हर खबर निर्भीक और निष्पक्ष होती है। संवाददाता मनीष कुमार के साथ संतोष वर्मा, न्यूज रूम, बुलेट न्यूज इंडिया। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट करें। हमारा यह चैनल आपको कैसा लगा? तब तक के लिए नमस्कार।